बच्चों, मेरा नाम है आशीष यादव। मैं जा रहा हूँ पढ़ाने मैथ्स जिसका नाम है मैट्रिक्स, चैप्टर नंबर 3। हम लोग समझेंगे ये ट्रांसपोज क्या होता है। पार्ट 2, ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज इसका पहला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन समझेंगे एवं आसान। इसका ट्रांसपोज हम तो फाइंड करना है। कोई मैट्रिक्स दिया है 5 1/2 -1, ये मैट्रिक्स दिया है। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। और इसको रो। रो का कॉलम, कॉलम का रो, उसी को हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। ट्रांसपोज जैसे इसका अंदर ट्रांसपोज बनाना है। ये कॉलम है, ये रो में चला जाएगा। 5 1/2 -1, ये हो गया कॉलम, ये रो। ये कॉलम कितना है? 1/3। 1 क्या है? कॉलम। 3 क्या है? रो। 1 2 3, 3 क्रॉस 1। 3 क्या है? 3 क्या है? कॉलम। और 1 रो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। ठीक है। इस एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या दिया है? 1/2 -1 और 3। इसका मतलब ट्रांसपोज। इसको ये डैश क्या शो करता है? ट्रांसपोज निकालना, ट्रांसपोज निकालना, ये डैश। ठीक है। इसका मतलब ट्रांसपोज निकालना है। सिंपल है, निकल जाएगा। ये कौन कॉलम है? कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम, इसको रो। ये कॉलम का रो में चला जाएगा। 1, ये 2 है, कॉलम है, ये रो में चला जाएगा। 2 यहाँ हो जाएगा। फिर -1 है, यहाँ होगा। और ये 3 है, ये यहाँ। ये कॉलम था और इसको पलट दो, माने रो में चला जाएगा। ये 2 क्रॉस 2, ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। मुझे इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज मुझे बताना है, ट्रांसपोज बताना है। क्या कहेंगे हम लोग? ये कौन कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। और ये कौन रो है, उसको कॉलम में। जैसे आप लोगों को नहीं समझ आया होगा, बताओ। -1 ये कॉलम है, ठीक है। ये √3 यहाँ चलेगा, रो में चला गया। ये 2, ये भी रो में चला गया। अब दूसरा नंबर, ये 5 यहाँ लिखोगे। फिर ये कॉलम है, इसको रो में। 3 रो, 6 कॉलम है, रो 6 -1। ठीक है। ये हो गया आप लोग का आंसर। इतना आसान है। ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आप लोग एनसीईआरटी लगाइए, फिर दूसरा बुक लगाइए, आरएस। पहले एनसीईआरटी आनी चाहिए। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ए दिया है, ठीक है। बी भी दिया है आपको, ये गिवन है। ये क्या है? गिवन। ठीक है। बी भी दिया है, -4 1 1, ये भी 1 है। 2 3 -5 0 1, ये आपको गिवन है। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे बताना है कि a + b डैश इक्वल e डैश + b डैश। वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखिए आप लोग, a + b माने a + b और a डैश, ये डैश क्या है? ये है ट्रांसपोज। ठीक है।
तो ए डैश पहले निकालना है, ए दिया है, ए डैश निकालना है। ए डैश माइनस ट्रांसपोज कौन -1 है, -1 लिखेंगे। ये कौन कॉलम में है, इसको रो में चेंज करेंगे। -1 5 -2 2 7 1। एक और कॉलम है, इसको रो में चेंज करेंगे। 3 9 1। ठीक है, ये ए डैश निकल गया, ये बी डैश निकलना है, वो भी निकल जाएगा, आसान है। ये -4 है, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ फिर यहाँ। ये कौन कॉलम है, ये रो में चला गया, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब आप लोग तेज हो गए होंगे, समझ आ गया होगा। ये कौन कॉलम है, ये रो में चला गया होगा। ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, ए डैश बी डैश। अब ए डैश प्लस बी डैश का मुझे सम निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा। ए डैश का वैल्यू कितना दिया है, -1, ए डैश 2 3। ठीक है, 5 7 9 2 1 1। ये ए डैश दिया है, प्लस है बी डैश। अब बी डैश क्वेश्चन यहाँ से यहाँ छापो, बस आसान है, हो जाएगा। 1 2 3 -5 0 1। अब इन दोनों को सम करो, कितना आता है। सम करने पे -1 -1 -1 -4 प्लस है, प्लस माइनस -1 पहले लिख रखें, प्लस माइनस -4 5 +1। ठीक है, +1 2 +1 7 +2 1 +3 3 -5 3 -5। ठीक है, 9 +0। प्लस कहाँ है, ये प्लस है। ठीक है, 1 +1। अब सो ऐड करो, -1 -4 कितना होगा, -5 प्लस 5 +1 6 -2 में से 1 क्या दो, -1 2 +1 2 3 7 2 9 +1 +3 4 3 -5 -2 9 आउट 1 2 2। ठीक है, ये यहाँ RS ये निकला है। ठीक है, RSS देखो, ए प्लस बी को ऐड करेंगे, फिर आखिरी में ट्रांसपोर्ट निकालना है, माने रो है वो कॉलम है, कॉलम का रो में चेंज करना है, बस उल्टा करना है। ये बड़ा आसान है। जैसे ए प्लस बी आखिरी में ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, ये निकल गया पहला। अब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो निकालूंगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। एक क्या दिया है, एक क्वेश्चन में दिया था -1 5, हम लिख देता हूँ 2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी। अब ए प्लस बी निकालना है, आराम से निकल जाएगा, ए प्लस बी। तो और आसान है ये। अब -1 और -4 हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ आपको समझा दिए हैं कैसे करना है। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी करेंगे। -1 -4 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस -5 2 + 1 3 3 प्लस माइनस क्या होगा, -2 आएगा। 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 -2 और +1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, आप लोग देखिए
इसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, यहाँ भी दे तो थोड़ा एग्जाम लोग को अच्छा लगे। ठीक है, अब इसका कौन कॉलम है उसको रो में चेंज करना है। ये निकाल देता हूँ, जगह है -5 है तो -5 है, ये ऊपर चलेगा 6 हो जाएगा। ठीक है, -1 -1 3, ये को 9 है, ये रो में कॉलम का रो -2 फिर 9 फिर 2, ये हो गया। ठीक है, बस अब देखिए कौन ए है प्लस बी, ये भी हम लोग फाइंड करें। ये बराबर किससे है, ए डैश प्लस बी डैश, देखते हैं है, हाँ है, तो बस यहाँ सामने लिख दो। ठीक है, -5 3 -2, ठीक है, 6 9 9 -1 4 2, ये हो गया इसका बराबर -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ये क्या हुआ, वेरीफाई, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी भी लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, इम्पॉर्टेंट है, माने ये a माइनस बी डैश इक्वल a डैश माइनस बी डैश, ये HW है, एनसीईआरटी है, NCERT। ठीक है, a माइनस बी में माइनस कर देना और इसका ट्रांसपोर्ट निकाल के इसको a माइनस बी, पहले a माइनस बी माइनस कर लेना, आखिरी में ट्रांसपोर्ट माने कौन कॉलम है उसको रो में चेंज कर लेना, बदल देना। और कौन a डैश माइनस बी डैश है, ये a डैश करना फिर b डैश करना फिर माइनस करना, आंसर आ जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं कि एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन, a डैश इक्वल 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, हम लोग आसान क्वेश्चन नहीं लेंगे। बी क्या दिया है, बी थोड़ा आसान है, आप लोगों को कठिन लगेगा इसलिए ये क्वेश्चन लिए हैं। 2 3 2 1 3। अब मुझे देन बताना है कि कौन पहला बताना है इसमें